नमस्ते। आज मैं द टाइम मशीन नामक एक अमेरिकी विज्ञान कथा फिल्म की व्याख्या करने जा रहा हूँ। फिल्म का आधार 1899 में स्थापित है। डॉक्टर अलेक्जेंडर हॉटडेगन कोलंबिया विश्वविद्यालय में अप्लाइड मैकेनिक्स और इंजीनियरिंग के एक सहयोगी प्रोफेसर हैं। फिल्म शुरू होती है क्योंकि हम उसे एक फॉर्मूले पर काम करते हुए देखते हैं। इतना निवेश किया कि उसके दोस्त और सहयोगी डेविड फिल्बी को उसे अपनी प्रेमिका एम्मा के साथ 5 पर अपनी तारीख की याद दिलानी पड़ी। यह सुनकर सिकंदर जल्दी से अपने नोट्स उठाता है और वापस भाग जाता है उसके घर तैयार होने के लिए। रास्ते में वह और डेविड इलेक्स के उन सभी प्रस्तावों के बारे में बात करते हैं जिन्हें विश्वविद्यालय ने अस्वीकार कर दिया है। डेविड ने सुझाव दिया कि वह अपने प्रस्तावों को उनके लिए कम कट्टरपंथी बना दें ताकि उन्हें मनुष्यों के लिए उपयोगी बनाया जा सके। इलेक्स के घर पर उनकी गृहस्वामी श्रीमती वाचेट द्वारा उनका स्वागत किया जाता है। वे इलेक्स को नए नए कपड़े पहनाते हैं और वह एम्मा से मिलने के लिए निकल जाता है। वह अंत में एम्मा से मिलता है। दोनों सेंट्रल पार्क में बात कर रहे हैं। इलेक्स अपने बिगड़ते स्वास्थ्य को सामने लाता है और दावा करता है कि जब वह उससे शादी करेगी तो वह फिर से अच्छा होगा। एम्मा आंसू भरी आंखों से उसके प्रस्ताव को स्वीकार करती है। अपनी जेब से थोड़ी परेशानी के बाद वह उसे एक अंगूठी देता है जिसमें उसका जन्म का रत्न जड़ा होता है। एम्मा चांद के ऊपर है। हालांकि एक आदमी अचानक उनके पास आता है और उसके चारों ओर चक्कर लगाता है। वह उनसे उनके पैसे मांगता है। जब इलेक्स जवाबी कार्रवाई करने की कोशिश करता है तो लुटेरा उस पर अपनी बंदूक तान देता है। इलेक्स अनुपालन करता है और डाकू को अपना बटुआ और घड़ी देता है, लेकिन जब वह एम्मा की अंगूठी मांगता है तो वे इनकार करते हैं। फिर वह आदमी उससे छीनने की कोशिश करता है और संघर्ष करते हुए उसे गोली मार देता है। इलेक्स ने अपना नाम पुकारते हुए उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया जबकि वह अपनी अंतिम सांस लेती है और मर जाती है। वह तबाह से परे है क्योंकि वह उसकी लंगड़ी लाश को गले लगाता है और व्यर्थ रोता है। दृश्य 4 साल बाद कट जाता है। इलेक्स बोर्ड पर एक सूत्र लिख रहा है, कुछ ऐसा शोध कर रहा है जैसे वह हमेशा करता है। वह अभी भी एम्मा की मौत से उबर नहीं पाया है और तब से अपने काम में व्यस्त है। डेविड और मिसेज वॉचेट उसके लिए चिंतित हैं। उस दिन जब दाऊद उससे मिलने आता है तो वह पर्दे के दूसरी ओर कुछ देखता है और दाऊद से मांग करता है कि वह उसे बताए कि वह क्या काम कर रहा है। डेविड उसे एक हफ्ते में रात के खाने के लिए आमंत्रित करता है और फिर उसे अपना आविष्कार दिखाने की पेशकश करता है। एक सप्ताह बीत जाता है और अंत में वह दिन होता है। एम्मा की मौत के बाद पहली बार इलेक्स ने खुद को तैयार किया। वह फिर पर्दे खोलता है और हमें दूसरी तरफ एक विशाल मशीनरी का एक टुकड़ा दिखाई देता है। इसमें कई पहिए और गियर होते हैं। बीच में एक कुर्सी लगी होती है। इलेक्स उस पर बैठता है और लॉकेट पर एम्मा की तस्वीर को देखता है। वह धीरे धीरे एक लीवर को नीचे खींचता है जिससे उसके चारों ओर एक गोलाकार ढाल बन जाती है। इसके बाद मशीन खुद को गति में रखती है। जब इलेक्स एक अंतिम लीवर को नीचे खींचता है तो कैमरा पॉकेट वॉच में जूम करता है और हम देखते हैं कि उसका हाथ वामावर्त दिशा में चलता है। जैसा कि यह पता चला है, इलेक्स जिस मशीन का उपयोग कर रहा है वह एक टाइम मशीन है। उसने अपना खून और पसीना मशीन में डाल दिया है जिस दिन एम्मा की मृत्यु 4 साल पहले हुई थी और उसे बचाने के लिए। निम्नलिखित दृश्य में हम एम्मा की मृत्यु के दिन भविष्य के इलेक्स को सेंट्रल पार्क में देखते हैं। वह उसे देखती है और उसकी ओर दौड़ती है। इलेक्स अपने कीमती प्यार को वापस देखकर दंग रह जाता है। वह उसे खुशी से चूमता है और उसे पार्क से दूर ले जाने के लिए उसे निकटतम रथ तक ले जाता है। वे शहर के बीच में रथ से उतर जाते हैं। इलेक्स उसे अपने घर जाने और रात के लिए वहीं रहने के लिए कहता है, यह मानते हुए कि अतीत इलेक्स रात में एम्मा के घर आएगा। वह उसे भ्रमित न होने के लिए कहता है और बस याद रखे कि वह उससे प्यार करता है। वह उसे अपने वादे के अनुसार फूल लेने के लिए सड़क के किनारे छोड़ देता है। लेकिन तभी एक वाहन ने उसे टक्कर मार दी जिससे एम्मा फिर से मर गई। इलेक्स को पता चलता है कि वह एम्मा के भाग्य को नहीं बदल सकता है और चाहे वह कुछ भी करे वह उस रात मर जाएगी। लेकिन वह हार नहीं मानते। उनका मानना कि भविष्य के लोगों ने निश्चित रूप से इस कारक को बदलने का एक तरीका खोज लिया है, इसलिए उन्होंने भविष्य में जाने और भविष्य की टाइम मशीनों का अध्ययन करने का फैसला किया। वह मशीन में चढ़ जाता है और लीवर को फिर से नीचे खींचता है। इस बार 2030 का समय निर्धारित करता है। जैसे जैसे वह समय के साथ यात्रा करता है वह अपने आसपास की दुनिया को बदलता हुआ देखता है। 2030 में वह चंद्रमा पर स्थापित होने वाली बस्ती के लिए एक विज्ञापन देखता है। वह न्यूयॉर्क पुस्तकालय में जाता है, समय यात्रा पर एक किताब खोजने की उम्मीद करता है जहां वह वोक्स 114 नामक लाइब्रेरियन के होलोग्राम से मिलता है और तकनीक से दंग रह जाता है। हालांकि जब वह समय यात्रा के बारे में बात करते हैं तो वॉक्स 114 से पता चलता है कि इस तरह का कोई आविष्कार नहीं हुआ है। यह सोचकर कि कुछ साल बाद उसकी किस्मत अच्छी होगी, वह फिर से मशीन में चढ़ जाता है और अब वर्ष 2037 की यात्रा करता है। 2037 में दुनिया पूरी तरह से नष्ट हो गई है।
चंद्र आवास कार्यक्रम ने पृथ्वी को रहने योग्य बना दिया है क्योंकि चंद्रमा को उसके करीब खींच लिया गया था। पिंडों के गुरुत्वाकर्षण बल बदलते हैं जिससे पृथ्वी पर बार बार भूकंप और सुनामी आती है। चंद्र निवास ने चंद्रमा की सतह पर एक बड़ी दरार पैदा कर दी है। दो पुलिसकर्मी जो पृथ्वी को खाली कर रहे हैं, इलेक्स को उसके निकासी केंद्र में ले जाने के लिए गिरफ्तार करते हैं। जैसे ही वह उनका विरोध करता है, जमीन हिलने लगती है और गर्म लावा छलकते हुए आधे में विभाजित हो जाती है। इलेक्स जल्दी से अपनी मशीन में घुस जाता है और भाग जाता है, लेकिन हंगामे के बीच उसके सिर पर धातु के एक टुकड़े पर प्रहार किया जिससे वह बेहोश हो गया। टाइम मशीन अपनी यात्रा शुरू करती है, लेकिन एक बेहोश इलेक्स इसे रोकने के लिए नहीं है। जब वह अंत में अपनी आंखें खोलता है तो वह देखता है कि वह वर्ष 802-701 पर पहुंच गया है और फिर से बेहोश होने से पहले मशीन को जल्दी से रोक देता है। वह एक बिस्तर में जागता है और उसके घाव ठीक हो जाते हैं। जैसे ही वह अपने कपड़े पहनता है, एक छोटा लड़का उसके पास आता है और भाग जाता है। इलेक्स बच्चे का अनुसरण करता है और देखता है कि भविष्य के मनुष्य एक आदिम जीवन शैली में वापस आ गए हैं और चट्टानों पर रहते हैं। वे सभी इलेक्स के पास आते हैं और उसे विस्मय में देखते हैं, लेकिन अंग्रेजी नहीं समझते, केवल मारा नाम की एक लड़की को छोड़कर जो धारा प्रवाह भाषा बोल सकती है। इलेक्स उसे बताता है कि वह एक समय यात्री है, लेकिन मारा दूसरों को बताता है कि वह सिर्फ एक भटकने वाला मूर्ख है ताकि वे उसे मार न सकें। उन लोगों को एलोइस कहा जाता है। एक जोर का हॉर्न सुनाई देता है और सभी लोग अपने अपने शेड में चले जाते हैं। उस रात वह मारा और उसके भाई कालेन के घर पर रहता है। वह आकाश में चंद्रमा के टूटे हुए टुकड़ों को देखता है। अगले दिन मारा इलेक्स को अपनी टाइम मशीन पर ले जाता है। दोनों देखते हैं कि यह क्षतिग्रस्त नहीं हुआ है। मारा ने इलेक्स को कलेन को अपने साथ अतीत में ले जाने का आग्रह किया। इससे पहले कि इलेक्स यह पूछे कि क्यों, बैकग्राउंड में जोरदार हॉर्निंग सुनाई दे रही है। मारा पागल हो जाता है और कलेन को बचाने के लिए दौड़ता है, क्योंकि भ्रमित इलेक्स उसका पीछा करता है। उनके आसपास के सभी लोग भी वापस चट्टानों की ओर भागने लगते हैं। अचानक इलेक्स का सामना एक पशु जीवन प्राणी से होता है। उन्हें मोरलॉक कहा जाता है। उनमें से अधिक जमीन से निकलते हैं और सभी पर हमला करना शुरू कर देते हैं। वे उन लोगों को बांधते हैं जिनमें वे अपने हाथ पा सकते हैं और उन्हें भूमि में ले जाते हैं। इलेक्स देखता है कि उनमें से एक मारा मिलता है और उसके साथ मिट्टी में डूब जाता है। जब वे सभी चले गए तो इलेक्स दूसरों से पूछने की कोशिश करता है कि मोरलॉक उन्हें कहां ले जाते हैं, लेकिन कलेन उसे बताता है कि जब एलोइस लिया जाता है उन्हें इसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। कलेन फिर इलेक्स को मोरलॉक्स की दुनिया की शुरुआत में ले जाता है। वे एक गुफा में उतरते हैं और इलेक्स को पता चलता है कि यह न्यूयॉर्क की लाइब्रेरी है। वोक्स 144 का होलोग्राम उनके पीछे से बात करता है। चून की प्रौद्योगिकी ने सौर ऊर्जा पर काम किया है, इसलिए वह इतने वर्षों तक जीवित रहा है। इलेक्स हैरान से परे है और उससे पूछता है कि अब दुनिया के साथ क्या हो रहा है। वोक्स 114 जवाब देता है कि मानव जाति दो एलोइस और मोरलॉक में विकसित हुई है। यह अब दुनिया की प्रकृति है। मोरलॉक जीवित रहने के लिए एलोइस का शिकार करने के लिए सतह पर आते हैं। वोक्स तब प्रकट करता है कि मोरलॉक की दुनिया तक पहुंचने के लिए उन्हें श्वास का पालन करना चाहिए। कलेन और इलेक्स शोर सुनते हैं और एक राक्षसी चेहरे की एक विशाल मूर्ति तक पहुंचने के लिए उसका अनुसरण करते हैं, जिसका मुंह मोरलॉक की दुनिया के लिए एक उद्घाटन है। वह कालेन को बाहर छोड़ देता है और सावधानी से भूमिगत नीचे चढ़ जाता है। वह अंत में उस स्थान पर पहुंचता है और वहां एक पूरी सभ्यता देखता है। वह फिर एक कमरे में घुस जाता है और गलती से मानव अवशेषों से भरे तालाब में गिर जाता है। इलेक्स को फिर एक मोरलॉक द्वारा पाया जाता है और उनके नेता के कक्ष में भेज दिया जाता है। नेता बताते हैं कि जब चंद्रमा अलग हो गया तो कुछ लोग कहीं और जाने के लिए जमीन के नीचे डूब गए। इन वर्षों में वे मांस खाने वाले मोरलॉक में विकसित हुए। अन्य चमत्कारिक रूप से सतह पर बच गए और एलोइस को फिर से बसा दिया। मोरलॉक्स ने सतह पर वापस आने की कोशिश की, लेकिन भूमिगत विकास के वर्षों के कारण नहीं कर सके। इसलिए उन्होंने भोजन और प्रजनन के लिए सतह से मनुष्यों का शिकार करना शुरू कर दिया। नेता यह भी प्रकट करता है कि उसके पास एलोइस और मोरलॉक दोनों के दिमागों को नियंत्रित करने की शक्ति है और उनके माध्यम से दुनिया के संतुलन को नियंत्रित करता है। उसने इलेक्स के दिमाग को भी पढ़ लिया है और जानता है कि वह एक समय यात्री है और उसकी इच्छा एम्मा को वापस लाने की है। वह इलेक्स को मतिभ्रम करता है अपने जीवन के बारे में। अगर एम्मा की मृत्यु नहीं हुई होती, एम्मा और उसके बच्चे को खेलते हुए देखकर वह उदास हो जाता है। नेता तब निष्कर्ष निकालता है कि मनुष्य भाग्य को नहीं बदल सकते, क्योंकि वे अपने स्वयं के कार्यों के परिणाम हैं। फिर वह इलेक्स को वह टाइम मशीन दिखाता है जिसे वह मोरलॉक की दुनिया में लाया था। नेता चाहता है कि वह वापस वहीं जाए जहां से वह आया था और अब समाज के संतुलन को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इलेक्स चुपचाप उपकृत करता है, लेकिन जैसे ही वह मशीन शुरू करता है, वह नेता को अपने साथ खींच लेता है। दोनों कुछ देर तक संघर्ष करते हैं।
इलेक्स उसे मशीन के गोले के बाहर रखता है और उसे शुरू करता है। उम्र बढ़ने से नेता तेजी से मर जाता है। वह भविष्य में फिर से मशीन को रोकता है और देखता है। जगह मोरलॉक की गुफा से भरी हुई है, जिससे पता चलता है कि यह स्थान अब मोरलॉक द्वारा शासित है। इलेक्स फिर मारा को बचाने के लिए वापस आता है और उसे पिंजरे से बाहर लाता है। मोरलॉक्स क्रोधित हो जाते हैं और उन पर हमला करने के लिए छलांग लगाते हैं, लेकिन इलेक्स मशीन में एक गियर जाम कर देता है, जिससे समय में भारी विकृति पैदा होती है। मोरलॉक की सारी दुनिया को अपने साथ लेकर टाइम मशीन में विस्फोट हो जाता है, लेकिन मारा और इलेक्स समय पर गुफा से बाहर निकलने का प्रबंधन करते हैं। अपनी टाइम मशीन के चले जाने के बाद इलेक्स एलोइस के साथ रहने का फैसला करता है, क्योंकि उसे यहाँ संतुष्टि मिली है। भविष्य में हम वोक्स 144 को एलोइस बच्चों को मनुष्यों के अतीत के बारे में पढ़ाते हुए देखते हैं। इलेक्स मुरी और कालिन को उस स्थान पर लाता है जहां उसकी प्रयोगशाला हुआ करती थी। जैसे ही वह उनसे बात करता है, डेविड और मिसेज वॉचिट किसी अन्य समय में इलेक्स की प्रयोगशाला में प्रवेश करते हैं और उसके लापता होने पर चर्चा करते हैं। डेविड का दावा है कि इलेक्स जहां कहीं भी है खुश है, और श्रीमती वॉचिट को अपने हाउसकीपर के रूप में काम करने की पेशकश करता है। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल को मदद करने के लिए लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद।